वो फिगर्स कोट करता हूँ मैं आपके पहले 2-3 चीज़ें देख रहा था कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 42 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो 40 बिलियन डॉलर के थे। मेरे साहब के ये जो मसूद अजहर हैं या हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे कई जो पाकिस्तान को कहा जाता है एफएटीएफ की तरफ से भी आईटी सेक्टर इंडिया में 160 बिलियन तक कमा लेते हैं, हम क्यों नहीं कमा लेते? ये कश्मीर का भूत, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, भारत की तरफ से झाड़ फूंक चल रही है। अभी आप एफएटीएफ की बात कर लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से, क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे। हमारे पास वो आईटी की वो खेप ही नहीं है, वो फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हम इंजीनियर्स बनाए। ना जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमें ईरान से लेने देती हैं और ना हमें अब हमें चाइना से भी रोक रही हैं। ये दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी। पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको आपकी शो में, वो अपने आप नहीं हुआ है। जिस तरह भारत ने आईटी में कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा सकता? और इंडिया नहीं छोड़ेगा। कब तक इस तरह लोगों को तो घुटन से मर जाएंगे। आपको लगता है इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, उसके बिना ही इतना दर्द हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान विजिट का समय नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान की जान हलक में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल एफएटीएफ की अब निगाहें जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो इनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुफिया एजेंसियां इनका पता ठिकाना सब जानती हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इन आतंकियों को अपने यहां मेहमान बनाकर रखा हुआ है और ढूंढने का सिर्फ ढोंग किया जा रहा है। इस बात का दावा इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने लश्कर के हैंडलर और 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर की हालिया गिरफ्तारी की और इशारा किया, जिसे पाकिस्तान ने पिछले साल मृत घोषित कर दिया था। अब पाकिस्तान दिखावा कर रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां मसूद अजहर को ढूंढने में लगी हुई हैं। 2 फिगर्स कोट करता हूँ मैं आपके पहले 2-3 चीज़ें देख रहा था कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 42 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो 40 बिलियन डॉलर के थे। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे मेरे ख्याल में इंडिया का ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इसी में से आता है। क्या अब हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं बदर साहब? और हमारे यहाँ भी बड़ा टैलेंट है, क्या हम ये जो हमारे इकोनॉमिक वोज हैं इससे निकल सकते हैं अगर हम इस तरफ दें, या हमने ट्रेन मिस कर दी? अब बदर खुशनूद साहब, हम ट्रेन मिस कर जाएंगे अगर हमने अपनी पॉलिसी में वो चेंजेस ना लाए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त हुकूमती इदारों को हम बार बार समझा रहे हैं और आप अगर देखेंगे डेटा तो पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ में गिरना शुरू हो गई एक्सपोर्ट, क्योंकि पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हम स्किल्ड लोग ही पैदा नहीं कर सकते। हमारे पास वो आईटी की वो खेप ही नहीं है, वो फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हम इंजीनियर्स बनाए। हो राइट, आए हैं जी। सो थोड़ा सा ये ठीक है, मगर ये बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है। हमें देखें, याद रखें, आप इसको अगर गाड़ी की तरह देखें या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरह देखें तो हमें खाली इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें मैकेनिक भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, हमें पेंटर भी चाहिए, हमें मैकेनिक, हर तरह के लोग चाहिए। बात करें एफएटीएफ की तो कहा गया हमारे यहाँ से कि जी अजहर मसूद को ढूंढा जा रहा है। सॉरी, मसूद अजहर के क्या नाम, मसूद अजहर मैं नाम भूल गई। मौलाना मसूद अजहर, जैश मोहम्मद। जी बिल्कुल, मौलाना मसूद अजहर जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि जी ढूंढ रहे हैं, उनको सर्च किया जा रहा है और एफएटीएफ ने कहा है कि जी हम अक्टूबर में जो है वो आएंगे पाकिस्तान। तो आपके ख्याल से क्या हमारी एजेंसीज जो है उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? मिल जाएगा अक्टूबर के पहले, मौलाना मसूद अजहर मिल जाएंगे कहीं बैठे हुए आईएसआई के सेफ हाउस में, पक्का मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। वो इनको सब पता है कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्रेशर। देखिए, इनको हाफिज सईद मिल गया ना, मिल गया इनको हाफिज सईद, लश्कर तैयबा वाला। अभी तक तो पाकिस्तान कह रहा था कि वो एनजीओ चला रहा है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन चला रहा है ना। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाते 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 अब बोल गया कि नहीं यार, ये टेररिज्म में भी था ये शामिल।
ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पैसा इसको मिला है, इसने पैसा फनल करा है, चैनल करा है दाएं बाएं, पता लग गया। अब वो जैसे जैसे स्क्रू घूमेगा इनको सारे मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बिना मैं आपको बताता हूं आरजू जी, ऐसा है जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको आपकी शो में, वो अपने आप नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया नहीं छोड़ेगा जब तक ये पूरा, आपके यहाँ लोग आते हैं जो टोटका करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं ना जी, होती है आपके यहाँ झाड़ फूंक? होती है कहीं कहीं होती है। बाबा आता है, ऐसे ऐसे करता है, वो गांव में बड़ा चलता है ना। तो बेनजीर यही कर रहा है। उस जमाने में भी वो भी जाया करती थी एक बाबा के पास। जी 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 और जी और खान साहब की तो माशाल्लाह वाइफ भी हैं, पीर भी हैं वो, तो वो उनको भी सब आता है। तो कहने की बात यह है कि भारत जो है वो झाड़ फूंक कर रहा है भूत निकालने के अंदर से। ये कश्मीर का भूत, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, भारत की तरफ से झाड़ फूंक चल रही है अभी। आप FATF की बात कर लीजिए, व्हाट इज IMF? IMF इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल। आपने नाम बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? IMF, वर्ल्ड बैंक क्या है ये? आज की तारीख में IMF ने क्या बोला है पाकिस्तान को? एक तो हम आपको $6 अरब नहीं देंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज, अगर आपने चाइना से पैसे लिए तो फिर तो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। यही बात हुई है? बिल्कुल। तो ये मजीद लिया था चाइना से, मजीद लिया था। जी, बात यह अर्जू जी की जितना होगा ना, जितना भारत के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है, जो ये कह रहे थे कि इंडिया ये करेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेगा, आपको लगता है इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। उसके बिना ही इतना दर्द हो रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों पार करेगा इंडिया? आराम से इंडिया बैठा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो फिर ये अपनी पॉलिसी, आप कश्मीर को सपोर्ट करिए, पूरा हक है आपका, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन टेररिज्म बंद करिए। लेकिन मुझे एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी लास्ट में, मेरे साहब के ये जो मसूद अजहर हैं या हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे कई जो पाकिस्तान को कहा जाता है FATF की तरफ से भी, आपके ख्याल से पाकिस्तान इन्हें क्यों सपोर्ट करता है, क्यों छुपा के रखता है और फिर बाद में निकल भी आते हैं हमारे यहाँ से? इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ होता ही नहीं, ये इससे हमें क्या फायदा क्या होता है? आरजू जी, फायदा होता था एक जमाने में। आज की तारीख में आप कुछ देखिए, बात ये होती है कि जब आपने किसी के साथ रिलेशन डेवलप करा, ठीक है, इतने सालों का, तो उनकी पहुंच पाकिस्तानी फौज के अंदर है और पाकिस्तानी फौज की पहुंच इनके अंदर है। ये कोई ऐसे छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं है जिनको ISI ने बोला कि यार उसको मार के कोने में नाली में डाल देना, नहीं, ये बहुत बड़े नाम हैं जो कि पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके इन्होंने एक्शन करे हैं भारत के अंदर। जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करती थी यहाँ पे, दे नो ऑफिसर्स इन द पाकिस्तानी आर्मी, ये पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने एक्शन करा होगा तब वो ऑफिसर मेजर होगा या कैप्टन होगा या लेफ्टिनेंट कर्नल होगा।